आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं नारेगांव में मौजूद हूँ। मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम है साइफ खान उर्फ बाबा। और हमें भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं क्या बात है साइफ खान पठान साहब के इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का इरादा है कि नहीं है। लोग हमसे सवाल कर रहे थे। क्योंकि हमारा चैनल पब्लिक देखती है तो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जनता की राय को अहमियत दी जाए, उनकी बात को सराखों पर रखा जाए। तो वही बातों का जो उनके चाहने वाले फॉलोअर्स हैं हमारे, उनका एहतराम करते हुए उनकी राय का हम इनके पास पहुँचे हैं। और चलिए हमने एक दिगर दराज से मालूम पड़ा है कि इन्होंने फिर एक बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मामला कैसे रहेंगे, माहौल कैसा रहेगा, आगे के रणनीति कैसे रहेंगे, तमाम पहलू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में खैर मकदम है। बाबा, आपने एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से आज एक बार फिर आप सुर्खियों में आ गए, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं साइफ खान पठान, एक समाज सेवक। आज तमाम मेरी जो चर्चाई आज औरंगाबाद शहर के अंदर चल रही कि अभी विधानसभा का इलेक्शन जैसे आपने लोकसभा के इलेक्शन के बारे में वापस ले लिया और आपको बड़ी भी तरह तरह की धमकी आई और चर्चाएं ये भी चल रही है कि अगर से ये बारी को धमकी आती है तो आप क्या करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह धमकी आई तो मुकाबला ज़रूर करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे और ऐसा मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह इनका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। यानी धमकी के साथ में अगर से आती है तो धमकी के साथ में इसको जवाब दिया जाएगा। अगर से कोई टेक्निकल प्लानिंग केस के बारे में अगर से कोई इनका जो चर्चा चलता है, इसके साथ में जो टेक्निकल प्लानिंग केस के साथ में इनको उसका जवाब दिया जाएगा। तो तमाम इनके जो भी है, जो अगर से ये मेरे साथ में संघर्ष करते हैं, यानी साम दाम दंड भेद, उसके साथ में इनको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ाया जाएगा। इलेक्शन हम ज़रूर लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ में है। क्योंकि जनता इसलिए हमारे साथ में है कि जनता के साथ में हम 24 घंटे रहते हैं। तमाम जब भी उनके मसाइल दवाखाने के हों दो, तमाम कोई विकास का मसला हों दो, कोई काम का मसला हों दो या कोई पुलिस स्टेशन का मसला हों दो, तमाम इनके मसाइल जितने भी होते हैं तो हम जनता के साथ में रहते हैं। तो हम इच्छुक उम्मीदवार के जैसे 5 साल में एक मरतबा नहीं जाते, तो तमाम हम जनता के साथ में है। यानी बरस के 12 महीने हम जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि आने वाला विधानसभा का इलेक्शन हम ज़रूर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबा, लेकिन हम इस समाज में घूमते हैं, आज शहर में इस बात की चर्चे चल रहे हैं कि आप BJP के इशारे पर या किसी के इशारे पर इलेक्शन चुनाव लड़ने वाले हैं ताकि सेकुलर जो उम्मीदवार है वह हार जाए। यानी कि आप खुले तौर पर मैं कहूँगा कि आप BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसे आप पे आरोप लग रहे हैं। देखो, आरोप तो इससे पहले भी उन्होंने लगाए थे कि मैं लोकसभा का इलेक्शन में फॉर्म भी नहीं भरा था। मैंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सिर्फ ओनली वन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो इनके अंदर बौखलाहट आ गई थी, इनके अंदर बौखलाहट छूट गई थी कि आप क्या होने वाला है करके। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पहली ओनली वन गेस्ट हाउस के अंदर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो तमाम तरह तरह की बातें चर्चाई मार्केट में या कमेट के अंदर, तो ये थे मजलिस वाले लोग। ये मजलिस वाले लोग ही जो है तो मार्केट में चर्चा करते हैं कि भाई BJP को फ़ायदा। अरे भाई BJP को फ़ायदा, एक काम करो, हमने आपको कम से कम 10 साल मौका दिया है। 10 साल आपको यहाँ पे यानी हर तरीके का, यानी भाई नगर सेवक बने, आपने क्या काम किया आपको मालूम है। आप जो है तो आमदार बने, आपने क्या काम किया आपको खुद को मालूम है। आप एक जो है तो लोकसभा यानी आप खासदार बने, आपने क्या शहर के अंदर विकास किया ये आपको मालूम है। मैं चाहता हूँ ये मर्तबा पूरे तमाम मजलिस के लोग मुझे समर्थन करें, फिर तो समझ में आएगा कि अब BJP को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला हूँ। क्योंकि लोगों को मालूम है मैं काम 24 घंटे जनता के साथ में रहता हूँ। 24 घंटे में जनता का काम करते रहता हूँ। आप कुछ तो करते नहीं है। आप बरस यानी 5 साल के बाद एक मरतबा आते हैं कि भाई हम इच्छुक उम्मीदवार है, इसको जो तो आप अगर से आप खड़े रहेंगे तो आप BJP को सरासर फ़ायदा पहुँचेगा। अरे भाई जब 5 साल के बाद आने वाले, आप मत आइए, आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मैं 24 घंटे में साथ में हूँ। आप बिल्कुल मत आइए। जब BJP को फ़ायदा पहुँच रहा है ना बोलने वालों, तो आप मत आइए। हम इलेक्शन के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इधर से हम एक इच्छुक उम्मीदवार भी है। तमाम हमारी तो आज से नहीं, हमारे 5-7 साल से मेहनत चल रही है। हमने तो इससे पहले लोकसभा की मेहनत की थी, लेकिन कई मसाइल आने की वजह से हमने जो है तो उनको समर्थन कर दिया। लेकिन अब हम इनको समर्थन नहीं करेंगे। ये तमाम तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के माहौल बना लेते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं, पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। इनकी यही चाल चलती है कि भाई इसको BJP का फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन मेरा इनसे एक अदबन गुजारिश है मजलिस वालों से
बहुत बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप ये बारी को आप फॉर्म मत भरिए, मुझे भरने दीजिए इंशाल्लाह। और उम्मीद है 100 टक्के मैं चुन कर आऊँगा, क्योंकि दलित मेरे साथ में, मुस्लिम मेरे साथ में, और कई यानी तकरीबन हिंदू भाई भी मेरे साथ में है, क्योंकि मैंने काम किया हो सबका, इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बाबा मेरा एक बात है, आपके हम बयानात का हम भी जायज़ा लेते हैं, उसके अंदर आप खुले तौर पर एमआईएम को टारगेट करते हैं और भी सियासी पार्टियां हैं, उसका तो आप नाम लेना पसंद नहीं करते कि क्या ये माना जाए कि आपकी एमआईएम से कोई सियासी दुश्मनी है? बहुत अच्छा सवाल करें आपने, ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि भाई आप हमेशा टारगेट एमआईएम को, क्योंकि मेरे को कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया, मुझे कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया, मुझे राष्ट्रवादी ने धोखा नहीं दिया, मुझे समाजवादी ने धोखा नहीं दिया, और मुझे ज़िल्लत जो है तो कोई पार्टी नहीं दी। मुझे यहाँ ज़िल्लत भी मिली, धोखा भी मिला, और हमेशा के ऐसे शुरुआत से मैं मजलिस के अंदर काम करता था, मुझे मेरे पर जो गुजरी हुई है कि किसी और पे नहीं गुजरी होंगी। तो ये धोखेबाज लोग हैं, ये चाहते नहीं कि तुम आगे बढ़ो, ये चाहते कि भाई हमारे यहाँ कुर्सियाँ जमा करो, हमारे चटाया जमा करो, हमारे चटाया बिछाने का काम करो, हमारे सिर्फ वाह वाह करो, पैसा खर्चा आप करो, तारीफ़ हमारी करो, बस इनका ये काम है। हमको कोई पार्टी से धोखा नहीं पहुंचा, इसलिए मैं इनको टारगेट करता हूँ। हमेशा हमको इनसे ज़िल्लत ही मिली है, हमेशा जो है तो मैंने इनका लाखों रुपए इनके ऊपर खर्चा करने के बाद हमको कोई इससे फ़ायदा नहीं हो, इसलिए मैं उनको टारगेट करता हूँ। बाबा ये बोलिए कि आप कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले, मतलब मध्य से या पूर्व से? देखो, अगर से मामला जो कश्मकश चल रहा है, कई लोगों की मध्य से भी मांग है और पूर्व से भी मांग है जी। हो सकता मैं दोनों तरफ से फॉर्म भर दूँ, हो सकता है जी। लेकिन 80% मेरा पूर्व से चल रहा है जी। और हो सकता है अगर जैसे सिचुएशन बनता है तो मैं दोनों तरफ से फॉर्म ज़रूर भरूँगा। जैसे अबू हशीम आज़मी साहब ने एक गौंडी से भरा था और एक भिवंडी से भरा था, और दोनों तरफ से चुन के आए थे, तो एक मरतबा उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो फिर उनके लड़के को उन्होंने खड़ा किए थे। तो ये हो सकता है, तो इंशाल्लाह मैं दोनों तरफ से फॉर्म भरूँ और दोनों तरफ से इलेक्शन लड़ने के मैं ज़रूर इच्छुक रखता हूँ। लेकिन बाबा जैसे आपने पूर्व से कहा कि मैं पूर्व से फार्म ज़्यादा मैं इच्छुक रहता हूँ, तो आपके एक बहुत अजीज़ दोस्त हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी इससे बार देखा है, डॉक्टर गफ़र खान साहब का बड़ा एहतराम करते, इज्जत करते हैं, तो फिर वो कहीं कश्मकश का माहौल पैदा नहीं होगा? 2 मरतबा मौका दिए ना डॉक्टर साहब को, तो हाँ 2 मरतबा दिए। आपने दी कि जनता ने दी? जनता ने भी दी, हमने भी दी, और हमने मेहनत भी करे, खर्चा भी करे और मेहनत भी करे, और जितनी मेहनत करे कि भाई जान माल दाम सब लगाए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 बार गिर गए, तो मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब से भी कि भाई ये मरतबा हमको भी मौका है, क्योंकि बोलते ना क्या भाई घर के अंदर एक पोजीशन, एक बेटा कभी इलेक्शन में खड़ा बार गिर रहा है, तो हो सकता है उसका बाप खड़े जाए, क्या भाई देखो हो सकता बाप को लोग चाहने वाले लोग बाप को चाह ले, तो इस वजह से जो है तो मेरा इरादा है कि ये बारी को इलेक्शन में मैं खड़ूँ इंशाल्लाह। मतलब डॉक्टर साहब का वो नहीं करते, समर्थन नहीं करते? नहीं, ज़रूर उनसे बैर भी नहीं है, उनसे मेरे को ना इतराज़ है, लेकिन समर्थन तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर मैं इलेक्शन में खड़ूँगा ये बारे को। अच्छा बाबा, ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके ऊपर आप चुनाव में जाना चाहते हैं? आपने खुद कवर किया है, आप खुद गिना लो, आप खुद को मालूम है। आधार कार्ड बनाया, मैंने कहीं के दवाखाने के कैंप लगाया, मैंने यहाँ पे कई जो तो इलेक्शन कार्ड बनाए हमने, वहाँ के रोडों के विकास का काम करे, घाटी जैसे कि हम काम करते, जहाँ भी किसके मसाइल हो दवाखाने में आधी रात को हमारी खुद की गाड़ी जो है तो हम दवाखाने में पहुँचाने का काम करते, कई शादी ब्याह के मसले आते उसके अंदर हम हिस्सा लेते, तो तमाम जो है तो लॉकडाउन के जैसे मसाइल के अंदर हमने काम किया है। तो ऐसे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमने जनता के बीच में रहकर काम नहीं किया है, टोटल हम काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब 1 महीना भर बाकी है, अब इनका कोई मसले बाकी है, आए हमने कैंप लगा दिए इलेक्शन के, हमने फ़ोटो लगा दिए, बैनर लगा दिए 5 साल के बाद, वैसा हमारा काम नहीं है। हमारा काम 24 घंटे हम जो है तो सेवा के लिए हम तैयार है, खिदमत के लिए हम खिदमत करते रहते और हमेशा करते रहेंगे, चाहे चुन के आओ और ना आओ। अगर से हम गिरते भी तो वही खिदमत करेंगे, और चुन के आते हैं उससे 2 गुना हम जो है तो खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बाबा एक सवाल ये भी है कि आप जब चुनाव में मैदान में जाएंगे तो कौन सी सियासी पार्टी का आप दामन थामेंगे? ये आज़ाद उम्मीदवार किसी से आप चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं? देखो, मैंने भी एक जो था अभी एशिया के मीडियम के माध्यम से कहा कि अब मुसलमानों को 30 टिकट महाराष्ट्र के अंदर मिलती है, तो मैं कांग्रेस का इलेक्शन उससे टिकट से लड़ूंगा। अगर से महागाड़ी अगर से देती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देती है तो मैं अपक्ष इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। फिर मैं कोई पार्टी से टिकट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ अपक्ष इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। बाबा हमारा सर्वे है, और हमारा सर्वे हम ये पा रहे हैं कि पूर्व से और मध्य से अभी तक जो हमको आंकड़े निकाल के आए हमारे सर्वे के अंदर, पूर्व से कम 15 से 20 बंदे सिर्फ मुसलमान जो तैयारी में जुट गए, मध्य से भी कम 15 से 20 मुसलमान, खाली मुसलमान की बात कर रहा मैं, वो जुट गए। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाएगा, वोट चिंदे हो जाएंगे और इसका फ़ायदा फिरका परस्त पार्टी को पहुँचेगा? देखो, इसका तय तो पब्लिक करेंगी,
100 खड़े रहने दो, 100 खड़े रहने दो, पब्लिक तय करती है इसका फैसला जी। कि भाई वाकई में जो काम के काबिलियत रखने वाला कौन शख्सियत है, काम करने वाला कौन है, और वाकई में जनता के साथ में रहने वाला कौन आदमी है। एक फ़ोन के ऊपर कौन आदमी काम करता है ये जनता जानती है। तुम 100 खड़े रहने दो, 1000 खड़े रहने दो चिल्लर लोगों को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुन के जिसको आना है वो चुन कर आके रहेगा, जनता उसके साथ में रहेगी। जो जनता तय करेगी, ये आम कैंडिडेट के हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। ये फैसला जनता के हाथ में है और इसका फैसला जनता ही करेंगी। बाबा, जब हम आपके वार्ड में आ रहे थे, वैसे हम बार बार आते रहते हैं, लेकिन आज भी कई गलियों की खस्ता हालत है। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? फिर आपने इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी? देखो, मैं देख रहा हूँ ना भाई, क्या इच्छुक उम्मीदवार है कि कौन आता है, कौन इसके ऊपर कोई जायज़ा लेता। जी। वो तो करेंगे हमीज, वो ज़रूर हमीज करेंगे। और इंशाल्लाह हम सिर्फ उसका रास्ता देख रहे हैं कि भाई आप चंद दिनों के अंदर मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है कि फला पूर्वों से जो है तो एक इच्छुक उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, वो इच्छुक उम्मीदवार आ रहे हैं। तो तमाम ये इच्छुक रखने वाले यहाँ पे जो है तो कितने इच्छुक होते हैं और कितनी यहाँ पे यानी स्वच्छ करते हैं और कितना गलियों के अंदर मुरम डालते हैं, वो मुझे देखना है। तो वो देखने के लिए मैं अभी खामोश बैठा हुआ हूँ। अभी तो 2 महीने बारिश की बाकी है, अभी बहुत बड़े बड़े पानी है। देखते हैं इंशाअल्लाह, अगर से वो नहीं करते तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे। ये तो हम करने ही वाले हैं। बाबा, मान लीजिए कोई उम्मीदवार ने चाहे किसी पार्टी का हो, उन्हें अगर नारेगा की तमाम गलियों में सुधार पैदा कर दिया, इसके विकास से काम कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं समर्थन कर दूंगा, मैं समर्थन कर दूंगा। कुर्बानी अगर डॉक्टर गफर खाई साहब ने बिल्कुल, कोई भी, अरे भाई कोई भी इच्छुक उम्मीद क्या डॉक्टर साहब ने कर दिए तो अरे यहाँ पे इम्तियाज़ जलील का भी मसला नहीं आ रहा, ना डॉक्टर गफ़र कादरी का मसला आ रहा, ना कोई तमाम जो लोगों का मसला आ रहा। मसला जो है तो इच्छुक उम्मीदवार का है यहाँ पे। अच्छा। इच्छुक उम्मीदवार में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये भी तो इच्छुक उम्मीदवार में हाँ ना, वही आएंगे ना, फिर नाम बड़े गाएंगे, कौन बड़ा कौन छोटा। अरे जो जनता का काम करे वो बड़ा, जो असल में जनता का काम करता है, जनता के हर इसमें उनके इसमें लब्बैक कहता है, वो सबसे बड़ा नेता। या ऐसे छोटे मोटे चिट्टू मुट्टू नेता तो बहुत रहते हैं। अरे बड़ा नेता वही है जो पब्लिक के साथ में है, हर समस्या उनकी सॉल्व करने वाला हो, उसको बोलते बड़ा नेता। ऐसे को बड़े नेता नहीं बोलते कि सिर्फ नाम के बोलते ना, नाम मोटे दर्शन खोटे, ऐसे लोग की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक के साथ में रहने वाले को बड़ा नेता कहा जाता है। ऐसे नेता को सिर्फ नाम के बड़े होने बोलते हैं, नाम मोटे दर्शन खोटे, ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है। जो इच्छुक उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, जो भी इच्छुक उम्मीदवार अगर से नारेगांव के अंदर मुरम डालने का काम करता हूँ, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो या गरीब हो या कोई बगैर पैसे वाला हो या चंद इसमें अपने इस्तेदाद रखता हो, ऐसी लोगों की जो मुरम का डालने का काम करेगा पूरे गलियों के अंदर जो आज गड्ढे नज़र आ रहे हैं, तो उसको हम समर्थन ज़रूर करेंगे। ये वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी कुर्बानी देना ये बहुत बड़ी बात है। और ये कुर्बानी किस लिए है? ये सिर्फ जनता के लिए, ये अवाम के लिए है। और जनता के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम खड़े इसलिए रह रहे हैं कि ताकि जनता का विकास हो। जब विकास आने वाले इलेक्शन से पहले करते रहे लोग, तो फिर हमको ज़रूरत नहीं खड़े रहने की, हमको ज़रूरत नहीं खड़े, जब विकास ही हो जा रहा है। और हम खड़े रहे इसलिए कि भाई ताकि मोहल्ले का विकास हो। बाबा, मैंने एक बार आपके ताल्लुक से कमेंट्स पढ़ा था, उस कमेंट्स का पता नहीं कौन बंदे ने किया था। उसने लिखा था, बाबा पहले आप महानगर पालिका इलेक्शन लड़ लो, ये आमदार इलेक्शन है, ये छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, पहले ये इलेक्शन जीतो उसके बाद आगे बढ़ो। तो ऐसे तनकीद करने वाले हैं या आप पे जो कहने वाले, क्या कहेंगे इनको? तनकीद करने वाले तो मैंने देखा हूँ, एक मेरा चाहने वाला, उसके अंदर क्या उसका नाम एजाज किस्मानी है क्या किरमानी है जी, क्या कौन है क्या है कि वो उसके बहुत कमेंट ज़्यादा आते रहते हैं। मेरा बहुत चाहने वाला है वो, बहुत ज़्यादा चाहने वाला है। ऐसे तरह तरह के कमेंट मुझे वो देता रहता है, क्या फिर फलाना आपकी औकात क्या है, फलाना आपकी क्या है, यानी मुनाफी की हरकत करते रहता है। मेरे से इतनी मोहब्बत है उसको, क्या बात, इतनी मोहब्बत है कि आप मोहब्बत कह रहे हैं? मोहब्बत ही कहेंगे, मेरे चाहने वाले कह रहे भाई, मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि इसी भी मोहब्बत कहते हैं। इसे भी मोहब्बत कहते हैं। अरे भाई बोलते ना, कोई जख्म दे तो हमको उसको जो है तो हम उसको हम मलम देने वाले बने। क्या बात। हाँ, तो वो सिफत रखना चाहिए। चाहे वो हमको गाली दे तो हम उसको फूल देने वाले बने। आप उसको खाने पे इनवाइट करेंगे? बिल्कुल, और मोहब्बत से गले लगाऊंगा उसको, खाने में नहीं, मोहब्बत से गले लगाऊंगा। भाई तो मेरे चाहने वाले वैसे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करता है। सवाल ये कि उन्होंने कहा था कि नगर सेवक चुनाव तो लड़के बता दो, पहले इसका जवाब नहीं दिया आपने। देखो, नगर सेवक का लड़के बता दो, यानी पैसे की हैसियत से बताए कि काम की हैसियत से बताया उन्होंने? माप साफ दंड क्या भेद, साम दाम बता दो। तो आपने देखा है 5 साल से मैं तीनों चीज़ें वापर रहा हूँ जी, साम दाम दंड भेद सब वापर रहा हूँ नारेगांव के अंदर। जी,
लाखों रुपए लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। औकात तो इतनी है कि इस्तेदाद इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी इलेक्शन जो तो धूमधाम से, मैं तो लोकसभा का भी इलेक्शन तो बहुत धूम से लड़ने वाला था, बहुत धूम से, लेकिन कौम का मसला आने से मैंने वापस ले लिया हूँ। और रहा सवाल तुम्हारा विधानसभा के इलेक्शन, ये वक्त बताएगा कौन कितनी धूम से इलेक्शन लड़ेगा और कौन कितनी ताकत से लड़ेगा, ये वक्त बताएगा। और वो जो बोलने वालों को तेरी भी हैसियत समझ में आ जाएंगी, बोलना कि इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है करके। और अगर से नहीं समझ में आता तो मेरे खांधे को खांधे लगा के चल, क्योंकि इलेक्शन राजकारण पूरा सिखा दूंगा, कैसा इलेक्शन और कैसा राजकारण किया जाता है। बाबा, मेरा आखिरी सवाल है कि जब आप लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे थे, मैंने भी आपकी न्यूज़ कवर किया था, आप ऊँट के बैठ पे फॉर्म भरने गए थे, तो अब ये विधानसभा का है, आप ऊँट पे जाने का इरादा है कि घोड़े पे कि कार पे कि पैदल, कैसा? देखो अब सोच रहे हैं अब पैदल जाएंगे। अब एक सादगी होना चाहिए आदमी के अंदर जी। क्योंकि कार में गया तो आदमी को तकब्बुरी आ जाती जी। कभी आदमी बहुत ऊंचाई के ऊपर गया तो आदमी को तकब्बुरी आ जाती, इसलिए तकब्बुरी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पैदल जाऊँ। पैदल जाकर चले तो एहसास भी होगा कि भाई पैदल चलने वाले की उसके अंदर कितनी सलाहियत, कितनी हकीकत रहती है, और उसके अपने आप को उसको समझ में आता कि मैं कितने नीचे इस पे हूँ, और वो बड़े लोगों को यानी उनके ऊपर नज़र नहीं रख सकता। इसलिए मैं पैदल जाऊँगा और पैदल ही इंशाल्लाह मैं फॉर्म भर के आऊँगा। एक इस तरह से आपने साहिब खान पठान उस बाबा से बातचीत की, सारी बात आपके सामने है। ज़्यादा वीडियो को बढ़ाना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस एरिया को कवर करते रहता हूँ। यहाँ के मसाइल है, रास्ते के है, लाइट के है, पानी के बताते रहता हूँ। तो मैं भी जो इच्छुक उम्मीदवार है उनसे बड़े अदब एहतराम से आपसे मुखातिब होता हूँ कि देखिए, जो आपका क्षेत्र आता है पूर्व का क्षेत्र, इसमें कई सलाम बस्तियाँ हैं, और नारेगांव इतनी बड़ी सलाम बस्ती है कि अगर यहाँ वोट का कैलकुलेशन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 50 से 70,000 के आसपास चले जाता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर दलित भाई, मराठा भाई और 70-80% मुसलमान समाज रहता है, जो हाथ मजबूत तबका है। इतना ही कहना है कि यहाँ पर रास्ते कई सालों से ख़राब है। बाबा तो करते रहते हैं, हमने न्यूज़ कवर किया है, मुरम डालते हैं, मट्टी डालते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अगर इन्होंने 100 रुपये भी खर्च करे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई ना आमदार है, ना खासदार है, नगर सेवक है। लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे रखते हैं, ओहदे पे जाने वाले हैं, असर रसूख रखते हैं, तो ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। और वो तमाम लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपसे मेरी अखलाकी जवाबदारी है। देखिए, अब लोग, जनता जाग चुकी है, अब जनता जाग चुकी है। अब ये नारेबाजी, जज्बाती बातें, जज्बाती भाषण, ये बिल्कुल चलने वाले नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि कोई भी जीत का हमारा कुछ होता नहीं। ये लोगों का जहन बना हुआ है। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, 2-3 महीने का टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर आइए, गलियों को सुधार कीजिए, रास्ते बना दीजिए, जनता खुद आपके पीछे आएंगे, चाहे आप कोई भी पार्टी से हो या आप कोई भी उम्मीदवार हो। मैं आपको खुले तौर पे कह रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता की अपनी राय है, निजी राय है, ये उनका नज़रिया, उनकी सोच है। वरना आप कितने भी दमखम बता दो, कितना भी खर्चा कर लो, कितना बड़ा टिकट ला लो, टिकट से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता उनका विकास चाहती है, चाहे कोई भी उम्मीदवार करो। और ख़ास बात, बाबा ने एक बहुत बड़ी बात की है, जो उम्मीदवार यहाँ का विकास कर देगा मैं उसको समर्थन करूँगा। तो मैं समझता हूँ बाबा के ज़रिए से भी आपको 10-15 वोट का गट्ठा मिल जा रहा है रेडीमेड, तो कैश कर लो। इनके भी 10-15 करोड़ का गट्ठा मिल जाता और आपका भी नाम हो जाता, राजनीति भी हो जाती, दुआ भी मिल जाती। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत सीरियस बात है, इसको मुस्कुराइए मत। इनको देख के मुस्कुरा सकते हैं आप, लेकिन मेरी बात की मुस्कुराइए मत, क्योंकि मैं अंदर की बात बताता हूँ, बड़ी गहरी बात बताता हूँ। वरना ये मुस्कुराहट जब चुनाव का दिन आएगा, नतीजे दिन आएगा, तो आँख में आंसू रहेंगे और शर्मिंदगी का माहौल रहेगा। ये कड़वा सच है, इसे इनकार नहीं किया सकता। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।